नीतीश कुमार 2004 में एनडीए की हार की सबसे बड़ी वजह थे नरेंद्र मोदी को मानते थे। 2009 के आम चुनाव में मिली एनडीए की हार के लिए भी उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व की विफलता नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की राजनीति को जिम्मेदार माना। लेकिन समय बदला, समीकरण बदले और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार की सियासत में इतिहास रच दिया। दो 2009 में आडवाणी हार चुके थे, लेकिन हार के बावजूद 2014 में भी एनडीए में पीएम पद की उम्मीदवारी की उम्मीद लगाए बैठे थे। पर बीजेपी के भीतर अब मोदी के लिए समर्थन बढ़ रहा है। 9 जून 2013 को बीजेपी ने गोवा में मोदी को आम चुनाव के लिए बीजेपी की प्रचार समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री और आज से पार्टी की केंद्रीय प्रचार और अभियान समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भाई मोदी। गोवा अधिवेशन की घोषणा के 13 दिन बाद 16 जून 2013 को नीतीश कुमार ने 17 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। कुछ भी हमें करना पड़ा है वो सिद्धांत की खातिर करना पड़ा है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और समाज सबको लेकर चलेगा। इस अवधारणा के में विश्वास रखने के कारण हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा है। नीतीश सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को बता दिया कि वो 19 जून 2013 को नया विश्वास मत हासिल करेंगे। 19 जून को शक्ति परीक्षण के दिन जेडीयू के 117 विधायकों के अलावा नीतीश को समर्थन मिला। 4 निर्दलीय, 4 कांग्रेस और 1 सीपीआई विधायक का कुल 126 के साथ नीतीश ने अपनी शक्ति दिखा दी। बीजेपी के 91 विधायकों ने वॉकआउट किया और आरजेडी के 22 विधायकों समेत कुल 24 ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। का लॉन्ग टर्म में कभी पटा नहीं है और सन 93 में भी जब मंत्रिमंडल में भी ये लोग साथ थे तब भी ये परेशानियां जो है वो शुरू हो चुकी थी। नीतीश कृषि मंत्री थे तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा उधर भी थी। नीतीश जी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ज़्यादा थे और उनकी अपनी समझदारी कि उनको क्या मिलना चाहिए वो ज़्यादा थी। लेकिन जहाँ तक चुनावी दांव पेच का मामला था उसमें लालू पटक देते थे इन लोगों को। तो इससे नीतीश की और जॉर्ज फर्नांडिस की एक एक्सेस उनकी बनी एक साथ और लॉन्ग टर्म कभी भी बहुत कंफर्टेबल इनका रिश्ता रहा है। नीतीश कुमार खुलकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे। 2014 के आम चुनाव दोनों ही पार्टियों या यूं कहें कि दोनों ही नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए। एनडीए ने 40 में से 31 सीटें जीत ली, जिनमें 22 सिर्फ बीजेपी ने जीती। नीतीश के जेडीयू को मिली केवल 2 सीटें और आरजेडी ने हासिल किए 4। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नीतीश की लाख कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी पीएम बन गए थे। बिहार में जेडीयू की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। नीतीश ने बिहार की जिम्मेदारी जीतन राम मांझी को सौंपी। इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, तब मेरे मन में एक सवाल उठा कि विचारधारा के लिए हमारे विश्वास से विश्वासघात क्यों? क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा चुनाव होगा तो? दूसरा, क्या जेडीयू या नीतीश कुमार का जो सुशासन था वो आरजेडी के उस दौर से पर हावी रहेगा? निश्चित तौर पर और फर्मली ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर जनता मैंडेट देगी तो ये जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, कानून का राज है, इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और आप जैसे आज चल रहे हैं वैसे रहें। रही बात, एक बात इस्तीफा क्यों दिया, अब ये भी विचित्र बात है।
छोड़ना तो कोई गुनाह है नहीं, छोड़ना तो कोई गुनाह नहीं। मुख्यमंत्री आप बनेंगे भाई, नहीं, हमने मजदूरी मांगी थी लोगों से, वो वोट नीतीश कुमार के लिए था। आपको वोट दिया गया था हुजूर, हाँ, ये कहा ठीक जा रहा है, ये बात तो समझ गए। मांझी जी को नहीं दिया गया। नहीं, ठीक बात है, लेकिन आखिरकार मेरे मन को ये लगा कि साहब हम इस लायक भी नहीं। लेकिन कुछ महीनों में ही नीतीश का भरोसा डगमगाने लगा। नीतीश अब अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस चाहते थे। 50 से ज्यादा विधायकों ने नीतीश को दोबारा सीएम बनाने की सिफारिश कर दी और नीतीश एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बार लालू के सहयोग से। पाटलिपुत्र की राजनीति दिलचस्प पड़ाव पर आ चुकी थी। लालू नीतीश, जिनका सियासी अस्तित्व ही एक दूसरे का धुर विरोध था, वो एक रथ के सारथी बन चुके थे। 2015 का विधानसभा चुनाव आया। महागठबंधन में लालू की आरजेडी को 80 सीटें मिली, नीतीश कुमार की जेडीयू को 71, कांग्रेस को 27 सीटें मिली। उम्मीद किया है या नीतीश कुमार जी बखूबी सरकार को चलाएंगे और हम बिहार को हम लोग सब मिलकर पूरा देशवासियों को, मैं जो सारे लोग टकटकी लगा के देख रहे थे, बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को और पूरे देश में हम दौरा करेंगे। आरजेडी जेडीयू की साझा सरकार के सीएम नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उसके बाद पहली बार के विधायक बने लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शपथ ली। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। और फिर लालू के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। और कुछ ही महीनों बाद ऐसा ही हुआ जब लालू का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत जांच के दायरे में आ गया। मुख्यमंत्री से हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, प्रेस और मीडिया के माध्यम से, कि जब 2013 में आर्थिक अपराध शाखा के संज्ञान में मामला आया, जांच हुई, उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? उसके आप प्रभारी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री। आरजेडी के साथ नीतीश की सरकार करीब 20 महीनों तक चली। अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, उसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा तो उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। इस्तीफे की रात ही बीजेपी ने वापस नीतीश को समर्थन का ऐलान कर दिया। 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी के साथ ही एनडीए के समर्थन से बिहार में 6ठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 6ठी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार के सबसे ज्यादा बार और सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। एक समय था जब कयास ये लगाए जा रहे थे कि मोदी विरोध का चेहरा विपक्षी राजनीति में नीतीश हो सकते हैं। एक समय ये आ चुका था कि नीतीश कुमार ही एनडीए का हिस्सा फिर से बन चुके थे। 2020 के विधानसभा चुनावों ने जैसे जैसे दस्तक देनी शुरू की, ये सवाल फिर से उठने लगा था कि कौन किसके साथ जाएगा। चुनाव परिणाम आए तो आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट पार्टी को मिली 12 सीटें। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी। अब इसे बिहार का सियासी गणित कहिए या बिहार राजनीति का महत्व राष्ट्रीय राजनीति में कि बीजेपी ने नीतीश को कम सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया।
मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। नीतीश एनडीए के साथ थे, लेकिन अब उनकी पार्टी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा था। सरकार के 2 साल होते होते नीतीश का एक बार फिर एनडीए से मोह भंग हो गया। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया और एक बार फिर महागठबंधन की बाह पकड़ ली। नीतीश ने कसम खाई कि अब कभी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इच्छा के अनुरूप मतदान करके एक निर्णय स्पष्ट तौर पर रखा है और ये हम लोगों के लिए और भी बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। नीतीश तुरंत महागठबंधन का हिस्सा हो गए और महागठबंधन की तरफ से उन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तेजस्वी यादव एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बने। बीजेपी नीतीश के कदम से बेहद गुस्से में थी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने था और ऐसे में नीतीश के कदम ने एनडीए के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। 2024 के आम चुनावों की घोषणा से पहले ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन से किनारा कर लिया। 28 जनवरी 2024 को नीतीश ने एनडीए के सहयोग से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर हम गायब हो गए थे तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। 2025 में पाटलिपुत्र ने फिर से नीतीश नाम की गाथा लिख दी है। नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए का रथ बिहार में 5 साल तक दौड़ेगा।